नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से चेक करिए बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक मैं लाइन लगा देता हूँ, है ना। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ तक, 2x + 3y = 7। और सेकंड इक्वेशन है आपकी 2ax, a का मतलब हो गया। अब देखो ये a और b लिखा है, तो आप इसको अल्फा बीटा की जगह a और b कर लीजिए, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b पूछा हुआ आपसे, ठीक। ओके नाउ अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन का केस क्या आता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये आपका आता है, करेक्ट। अब देखिए a1 कितना है 2, भाई फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, तो a2 की जगह आपको क्या लेना है, a2 की जगह 2a लेना है। 2 मत लीजिएगा, 2a लेना है, a2 की जगह 2a लेंगे, ठीक। तो a2 कितना हो गया 2a इज इक्वल्स टू b1/b2। b1 कितना लेंगे, चेक कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 बाय b2 कितना लेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, b2 कितना लेंगे हम, सेकंड इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है, और y का कोफिशिएंट कितना है a + b, y का कोफिशिएंट कितना है a + b, ठीक। तो यहां से आ रहा है a + b। b2 की वैल्यू निकालना आया, बताइए a + b, बताइए b2 की वैल्यू में कोई डाउट है, जल्दी से बताइए, नहीं है। इज इक्वल्स टू c1/c2, तो c1 कितना है चेक कर लो 7, और c2 कितना है 28, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप चेक कर लो, बस खत्म, ये की इक्वालिटी बन गई, a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। सबसे पहले हम, भाई तीनों ही आपस में इक्वल है ना, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे, यानी कि यहां से आ जाएगा आपके पास कितना 2/2a इज इक्वल्स टू 7/28, करेक्ट। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ 1, तो यहाँ से आएगा 1/a इज इक्वल्स टू, और ये 7 × 1 = 7 और 7 × 1 = 7 हो गया, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक। 7 × 1 = 7 एंड 7 × 4 = 28, तो यहाँ से हो गया 1/4। अब बच्चों टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a × 1a इज इक्वल टू a × 4 4, या रेसिप्रोकल बोथ साइड a/1a 4/1 4, तो a इज इक्वल टू 4 यहाँ से निकल के आ गया। अब इसी तरीके से अब इसी तरीके से इसको इससे कनेक्ट करो, क्योंकि 3/a + b 7/28 के इक्वल है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, चेक कर लो 3/, हाँ बताइए, बोलिए। हाँ हाँ ले सकते हो आप, है ना, लेकिन पता है मुझे इजी क्या लगा, मैं क्या बताता हूँ, जब भी आपको, अभी मैं आपका डाउट मैं अभी क्लियर करता हूँ, परेशान ना हो। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये कांस्टेंट वैल्यू लिखी ना भाई, तो इजी हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ना 7/28, इसमें a और b नहीं है, तो आप इसमें a, इसको इससे कनेक्ट करोगे तो a आ जाएगा, ये भी तो सोचो, ठीक। और इसको इससे कनेक्ट करोगे, मतलब इसको इससे इक्वेट करोगे, तो आपका a आ ही चुका है, b आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक। अदरवाइज मैं आपकी अभी डाउट क्लियर करता हूँ, रुको। 3/a + b इज इक्वल्स टू कितना है 7/28, तो यहां से हो जाएगा आपके पास 7 × 1 = 7 7 × 4 = है ना, तो यहां से हो जाएगा 3/a + b इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक। तो यहां से हो जाएगा बच्चों आपके पास, ध्यान से चेक करें, ध्यान से 3 ध्यान देंगे, a की जगह कितना रखोगे, a की जगह 4 हम रखेंगे, 4 + b इज इक्वल्स टू 7/4, और इसको हम ऐसे करके ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे 4 से 4 काट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो देखो जरा 7 इधर मल्टीप्लाई करेगा, सो दिस इंप्लाइज 7 × क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 इसमें करेगा, यानी कि 7 × 4 + b इज इक्वल्स टू 4 × 3, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 7 × 4 = 28, है ना। या आप एक काम कर सकते हो, सिंपल सा फंडा है, यहां से आ जाएगा 7 × अंदर मल्टीप्लाई मत करिए, कोई बात नहीं, 4 + b इज इक्वल 4 × 3 = 12, और ये 7 पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो उधर जाके डिवाइड करेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा चेक कर लो, 4 + b इज इक्वल्स टू 12/7, ये बात किसको नहीं समझ में आई बताइए, 12 के नीचे 7 जाएगा, ये किसको नहीं समझ में आया बताइए स्टूडेंट्स, कोई डाउट है इसमें, बताइए, नहीं, ठीक। अब 4 यहाँ एडिशन में उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो b दिस इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू 12/7 - 4, और ये आपको सॉल्व करना आता है, तो यहां से आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 12
माइनस 7 4 दा कितना होता है 28, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, 12 माइनस 7 4 दा 28 होल डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर b इज इक्वल्स टू 12 माइनस 28, तो माइनस में आंसर आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, तो 8 माइनस 2 6, और यहाँ से इस तरीके से। कहाँ पर? अच्छा ये देखिए मैंने अपनी राइटिंग ही नहीं पहचानी, देख रहे हो देख रहे हो भाई, ये 7 अपॉन, इसीलिए हमें राइटिंग भी ध्यान से लिखनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। ये बच्चों 3 अपॉन ए प्लस बी 1 अपॉन 4 था एक्चुअल में, ठीक है ना, तब तो आसान हो गया ये क्वेश्चन। 3 अपॉन, अब देखो जरा, ए की जगह हम क्या लेंगे 4 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/4, करेक्ट। और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो 4 प्लस बी इंटू 1, ये 4 प्लस बी इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4, आया ना क्रॉस कराना, इसको 1 से करेंगे इक्वल करके 12, है ना। तो यहाँ से आगे आपके पास क्या, अब देखो 4 प्लस बी इंटू 1, 4 प्लस बी ही हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल्स टू 3 4 12। तो यहाँ से 4 उधर जाएगा और b का वैल्यू आएगा 12 माइनस 4, b का वैल्यू आएगा 8। तो ये आपका आंसर हो गया, b आपका 8 है और a कितना है 4 है ना। अब आपका कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ, आप क्या कह रहे थे, देखो आप कह रहे थे 2 अपॉन 2a इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी, इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 28, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, आपने बोला सर इन दोनों को एक साथ इक्वेट कर दो, कर सकते हो, और उसके बाद आप कह रहे हो सर इन दोनों को एक साथ कर सकते हो, कर सकते हो, क्या दिक्कत है ना, इन दोनों को एक साथ, येलो वालों को। सो 2 अपॉन 2a इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, सो 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी। यहाँ से आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल a और b में फिर से बन जाएगा, है ना। तो आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चेक कर लो। ए देखो जरा, 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू 1 इंटू a प्लस बी, कहाँ पर 1 अपॉन a आएगा? ओ आई एम वेरी सॉरी, देख रहे हो भाई क्या चल रहा है आज, देख रहे हो क्या चल रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 3 अपॉन ए प्लस बी, ठीक, क्रॉस कराओगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू ए, 3a इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू 1 करोगे तो ए प्लस बी ही हो जाएगा, फिर ए को इधर लेके आओगे और बी को भी चाहो इधर ले आओ, तो 3a माइनस ए 2a हो जाएगा। सो 2a इज इक्वल्स टू बी, या आप चाहो तो बी को भी इधर लेके आ जाओगे, तो आपके पास बनेगा 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी ए और बी में, और ए और बी में एक और इक्वेशन बनेगी, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, सॉल्व करोगे, तब आपकी ए और बी की वैल्यू आएगी। बल्कि लास्ट टाइम क्या था, समझ गए ना क्या प्रॉब्लम हुई, है ना, करके दिखा देता हूँ, आंसर वही आएगा। और लास्ट टाइम क्या था, अगर आप डायरेक्ट कांस्टेंट दिया है 7/28, इससे इक्वेट करोगे तो डायरेक्ट आपका एक वेरिएबल ए या बी आ जाएगा, फिर आप दूसरा निकाल लोगे आराम से, ठीक नो। फिर भी अब इसको इक्वेट करिए, करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 7/28, यहाँ से 7 बन जा और 7 4 दा, इसको ब्रैकेट में लेंगे, सो 3 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ए प्लस बी इंटू 1, ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 4 दा 12 आपका होता है यहाँ से, ठीक। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, आंसर वही आएगा, परेशान नहीं होना है ना। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से ऐड करोगे, आ जाएगा 2a प्लस ए 3a इज इक्वल टू 0 प्लस 12, और 3 जाके डिवाइड करेगा तो a इज इक्वल टू 12/3 आपका आ जाएगा, यानी कि 12 आपका आ जाएगा, 12/3, 3 1 जा 3 4 दा, तो a की वैल्यू 4 आ गई। और यहाँ ले आके पुट करोगे a की जगह 4, तो 4 प्लस बी इज इक्वल टू 12, 4 उधर जाएगा, सो b इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज 8, b आपका 8, तो आंसर आपका उतना ही आएगा। कोई डाउट है बताइए।